हेलो दोस्तों, अपने आज की इस वीडियो में हम अनुवाद प्रक्रिया को स्पष्ट करने की कोशिश करेंगे। ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से। ये 5th सेमेस्टर का है क्वेश्चन, जिसमें हम जानते हैं अगर आपका ये क्वेश्चन आ जाता है कि आप अनुवाद प्रक्रिया को स्पष्ट करें तो आप किस तरीके से इसके आंसर को बनाएंगे। वीडियो शुरू होने से पहले चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ में बेल आइकन पर भी प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो आप इस आंसर को लिखने की स्टार्टिंग किससे करेंगे? इंट्रोडक्शन से, यानी कि भूमिका से। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा अनुवाद के बारे में बता देंगे। इसमें अनुवाद शब्द अनु उपसर्ग तथा वाद शब्द के संयोग से बना है। अनुवाद अनु उपसर्ग का अर्थ होता है पीछे या अनुगमन करना, तथा वाद शब्द का अर्थ होता है कहना या बोलना। इस प्रकार अनुवाद शब्द का शाब्दिक अर्थ होगा किसी के कहने या बोलने के बाद बोलना। आज अनुवाद शब्द को हम जिस अर्थ में समझते हैं या ग्रहण करते हैं वह संस्कृत में प्रयुक्त अनुवाद के अर्थ से थोड़ा सा अलग है। आज अनुवाद शब्द की अंग्रेजी जो आज का अनुवाद शब्द है उसको अंग्रेजी में ट्रांसलेशन शब्द का पर्याय के रूप में माना जाता है। अंग्रेजी का जो ट्रांसलेशन शब्द है वो लैटिन शब्द के ट्रांस तथा लेशन के संयोग से बना है, जिसका अर्थ है पार ले जाना। वस्तुतः अनुवाद में एक भाषा में कही गई बात को दूसरी भाषा में ले जाया जाता है। अतः एक भाषा यानी कि पार यानी कि दूसरी भाषा में ले जाने की प्रक्रिया ही ट्रांसलेशन शब्द अंग्रेजी में प्रचलित हो गया है। इस प्रक्रिया से इस प्रकार संस्कृत तथा अंग्रेजी के शब्दों की व्युत्पत्ति के आधार पर हम कह सकते हैं कि अनुवाद का अर्थ है एक बार कही गई बात को दोहराना या पुनर्कथन करना। अब हम इसके बाद अनुवाद का अर्थ लिख देंगे। क्या होता है अनुवाद का अर्थ? अनुवाद क्या है? अनुवाद एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम एक भाषा में जो विचार या जो बात कही गई है उसको हम दूसरी भाषा में व्यक्त करते हैं। जिस भाषा से अनुवाद किया जाता है उसे स्रोत भाषा कहते हैं और जिस भाषा में अनुवाद किया जाता है उसे लक्ष्य भाषा कहते हैं। उदाहरण के तौर पे हम देख सकते हैं कि जो स्रोत भाषा है उसमें एक बंगला भाषा में रविंद्रनाथ ठाकुर जी की एक कहानी है, काबुली वाला का अनुवाद लक्ष्य भाषा हिंदी में किया गया है। वो किस भाषा में लिखा था? बंगाली में, और ताकि उसे हिंदी पाठक भी पढ़ पाए इसलिए उसका अनुवाद हिंदी में कर दिया गया है। एक स्रोत भाषा की रचना अनेक लक्ष्य भाषाओं में समय समय पर अनुदित हो सकती है। मान लो वो तो हिंदी में हो गई, अगर कोई चाहे कि उसको इंग्लिश में भी पढ़ना चाहे तो क्या हो सकता है, उसकी ट्रांसलेशन इंग्लिश में भी की जा सकती है। तो अनुवाद की प्रक्रिया को अत्यंत सरल रूप में समझना हो तो हम ये कह सकते हैं कि बंगला की कहानी पढ़कर उसे हिंदी में प्रस्तुत करना अनुवाद है, या फिर किसी इंग्लिश की कहानी को पढ़ के हिंदी में ट्रांसलेट करना अनुवाद है, या फिर किसी इंग्लिश की स्टोरी को पढ़ के हिंदी में ट्रांसलेट करना भी अनुवाद प्रक्रिया ही कहलाएगी। फिर आप उसके बाद अनुवाद की कुछ परिभाषाएं लिखेंगे। तो देखिए, इस तरीके से आप अपनी बात की शुरुआत करेंगे। हम पहले ही बता चुके हैं कि अनुवाद क्या है। दो भाषाओं के बीच एक सेतु का काम करता है, एक पुल का काम करता है, ताकि हम एक भाषा में लिखी गई सामग्री को दूसरी भाषा में भी समझ पाएं। अनुवाद वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से हम एक भाषा में व्यक्त विचारों को दूसरी भाषा में पाठकों तक पहुंचाने का काम करते हैं। अब हम अनुवाद की परिभाषा देने का प्रयास करेंगे। अनुवाद के पूर्ण स्वरूप को समझने के लिए यहाँ कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं हैं। आप कम से कम 2 या 3 परिभाषाएं लिखने की कोशिश ज़रूर कीजिएगा अपने आंसर में। वो एक अच्छी चीज़ हो जाएगी। जिसमें से एक परिभाषा हम नायडा की ले सकते हैं। नायडा बताती है कि अनुवाद का तात्पर्य स्रोत भाषा में व्यक्त संदेश के लिए लक्ष्य भाषा में निकटतम सहज समतुल्य संदेश को प्रस्तुत करना है। यह समतुल्य पहले तो अर्थ के स्तर पर होती है, फिर शैली के स्तर पर। ऐसे ही जॉन कनिंगटन लेखक ने जो कहा है, अनुवादक को उसके अनुवाद का प्रयत्न तो करना ही है। जिस ढंग से कहा है
उसके निर्वाह का भी प्रयत्न करना है ताकि वो उसी ढंग से व्यक्ति को समझ में आए। कैटफोर्ड, एक भाषा की पाठ्य सामग्री को दूसरी भाषा की समानार्थक पाठ्य सामग्री से प्रतिस्थापना ही अनुवाद है। मूल भाषा का अर्थ यानी कि जो संदेश है वो, और मूल भाषा की संरचना यानी कि उसकी प्रकृति पाठक तक पहुंचाना कहलाता है क्या? अनुवाद। इसके बाद हम अनुवाद प्रक्रिया को समझने की कोशिश करेंगे। देखो, बहुत सारे विद्वान हैं जिन्होंने अपने अपने तरीके से अनुवाद प्रक्रिया को समझाने की कोशिश की है। हम इन कुछ स्टेप से अनुवाद प्रक्रिया को समझने की कोशिश करेंगे। देखो, क्या होता है अनुवाद करने के लिए सबसे पहले हमारे पास क्या होता है? कोई स्रोत होता है। अब स्रोत में कोई स्टोरी कुछ भी हो सकता है जिसका अनुवाद हमें करना है। अब हम उसके अनुवाद की प्रक्रिया को शुरुआत करेंगे। सबसे पहला स्टेप क्या आएगा? पठन का। तो सबसे पहली प्रक्रिया का जो पहला ही पड़ाव है वो है पठन। इसका अर्थ है जो अनुवादक है, अनुवाद करता है, वो क्या करेगा? वो जो स्रोत है उसको पहले पढ़ेगा कि उसमें आखिरकार लिखा क्या गया है, पढ़ के उसको समझने की कोशिश करेगा। ये उसका क्या होगा? पहला पड़ाव। जब वो इसको पढ़ लेगा तो वो उसके दूसरे पड़ाव पे आ जाएगा, जिसमें क्या करना होता है? विखंडन करना होगा या फिर उसको तोड़ना होगा। अब ज़रूरी नहीं है कि जो स्रोत भाषा में लिखा है उसको एकदम से अनुवाद कर दिया जाए। हो सकता है उसको तोड़ने की पढ़ने की ज़रूरत पड़े तो उसको थोड़े छोटे छोटे हिस्सों में बांट देता है ताकि वो उसको थोड़ा अनुवाद कर पाए। ऐसा करने के बाद वो उसका विश्लेषण करता है। विश्लेषण के अंतर्गत क्या होगा? वो ये देखने की कोशिश करेगा कि इसका अनुवाद किस तरीके से किया जाना चाहिए, या फिर इसमें किस तरीके के भावों का प्रयोग किया गया है। उसको विश्लेषण करता है, उसको ऑब्जर्व करता है कि इसमें किस तरीके के भाव हैं, कैसे शब्दों का प्रयोग किया जाना चाहिए, ये सोचेगा। उसके बाद भाषांतरण करेगा। मतलब ये समझ लो इसमें वोकेबलरी का यूज़ होगा। मतलब जो वर्ड्स उसने उस स्रोत भाषा में इस्तेमाल है उन कुछ मेन वर्ड्स का दूसरी भाषा में रूपांतरण करेगा, उनके मीनिंग्स लिखेगा, फिर उसका संयोजन करेगा। अब पहले उसने क्या किया? भाषांतरण कर दिया। मतलब वो जो स्रोत भाषा है उसके शब्दों को लक्ष्य भाषा में परिवर्तित कर दिया। अब संयोजन करेगा, उनको ठीक से लगाने की कोशिश करेगा। अब जब वो ठीक से उन शब्दों को सही अनुक्रम में लगा देगा, उसके बाद वो क्या करेगा? उसका पुनरीक्षण करेगा। पुनरीक्षण में क्या होगा? अब वो उसको ये पढ़ के ये देखने की कोशिश करेगा स्रोत भाषा में जो आपका स्टोरी या कहानी थी उसमें जो भाव वगैरह व्यक्त किए गए थे, क्या वो आपके अनुवाद करने के बाद आपने जो लक्ष्य भाषा में अनुवाद किया है उसमें वो भाव झलक रहे हैं या नहीं झलक रहे? अगर नहीं झलक रहे हैं तो वो उसको ठीक करेगा पुनरीक्षण के दौरान और फिर उनको समायोजन कर देगा। मतलब उनमें जो त्रुटियां या कमी होगी वो उसमें उनको ठीक कर देगा, समायोजित कर देगा। और उसके बाद अपने लक्ष्य भाषा तक पहुंचने के बाद वो उसकी अभिव्यक्ति कर देगा। ये अनुवाद की प्रक्रिया संपन्न हो जाएगी यहाँ पर जिसमें अनुवाद करना था। तो आज की वीडियो में इतना ही। देखते रहें GK बैंक।